अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। भाइयों की बलि तो चढ़ेगी, लेकिन इनकी नहीं, तुम दोनों की। बाबा बाबा नहीं, हमें जल्दी नहीं मरना। हाँ बाबा, प्लीज मेरे भाइयों को छोड़ दो प्लीज। चुप! तू कहे तो तेरी ही बलि चढ़ा दूं? नहीं 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 बाबा। जय मां काली! जय मां काली! नहीं मरना बाबा, मुझे ना मारना। जय मां काली! ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा? जय मां काली! हे माता रानी, हमारी मदद कीजिए माँ। आग आग आग! बहना हमें भी खोल दे बहना। बहना बहना हमें भी खोल दे। हट जा, हमारी बलि के बीच में मत आ। भैया आप संभाल लीजिए, मैं जा रही। मैंने कुछ नहीं किया, राधिका को इन लोगों ने मारा था। मुझे बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए। बहना बहना बहना। जिस बहना के लिए हमने इतना कुछ किया, इतनी जोखिम उठाई, खुद अनपढ़ रहकर उसे पढ़ाया, उसने आज हमें यहाँ मौत के मुंह में मरने के लिए छोड़ दी। जय मां काली! मेरी बलि स्वीकार करो।
भी की पूजा माँ काली कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। जिस पूजा में निर्दोष निर्बल की बलि दी जाए वो माँ काली की नजरों में पाप है, कुकर्म है। जय माँ काली। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके। तुमने स्वयं अपने नाश को आमंत्रित किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने पापा को थप्पड़ मारा? अबे चुप हो जा ढोंगी। तूने मेरे अपनों को चोट पहुंचाई है ना, तुझे तो मार मार के तेरी अकल ठिकाने लाऊंगा मैं, समझा? पता मेरे घर के कागज कहाँ हैं? स्टोर रूम में एक लाल संदूक है, उसमें रखी। मैं अभी लेकर आता हूँ। हम लेकर आते। देवी जी, छोड़ हमें। अरे छोड़। अरे तू हमें नहीं जानता। छोड़। देवर जी, पेपर मिल गए। देखिए। माँ, मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका इस समय स्वयं देवी का रूप लग रही है। मैं प्रणाम करती हूँ माते। लगना रही है, ये साक्षात देवी है।
माँ तुम साक्षात देवी हो। अरे नहीं नहीं नरपत सरपत जी, हम इंसान हैं, भगवान नहीं, तो हमें इंसान ही रहने दीजिए। हम तो सिर्फ आप लोगों को बाबा से बचा रहे थे। नाना, हमने खुद देखा से आप देवी हैं। अब राधिका के शरीर में आए थे, उस राधिका को तो मैंने खुद मारा है। उसकी जान लेने का पछतावा जिंदगी भर हमारे सीने में रहेगा। दामाद जी, इस बोतल में राधिका जी की आत्मा कैद से। हम अपनी गलती तो ना सुधार सकते, पर बाबा के साथ हम पुलिस में अपने आप को भी सौंप देंगे। आप बस इस बोतल का अंतिम संस्कार करके राधिका जी की आत्मा को शांति दिला देना। इन्होंने देवी रूप में आकर हमारी जान बचाई है, हम ये उपकार कभी ना भूल पाएंगे। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और हम मरे नहीं थे, हम पहले भी जिंदा थे और अभी भी जिंदा हैं। हमने ऐन वक्त पर ब्लड पाउच साड़ी पर लगा लिया था। हमारा मंगलसूत्र वापस करो। मतलब मैंने कोई खून नहीं किया। ओह, तो ये सब इसका किया धरा था। आगे मत बढ़ना, ना मैं पेपर फाड़ दूंगी। नहीं 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 नहीं। भैया, मैंने पेपर्स ले लिए। अब फिर से इनकी लगाम हमारे हाथों में होगी। क्या कली, ये पेपर नहीं संभाले जाते तुमसे? बैना, इनके कागज वापस कर दे। इनके बहुत उपकार है हमारे ऊपर। हाँ भैया, आपका दिमाग तो ठीक है, और कि हमने ये प्रॉपर्टी मेरे होने वाले बच्चे के लिए ली थी। मुझे तुम्हारे त्रिशूल से डर नहीं लगता। त्रिशूल से नहीं तो भगवान से डरो रानी।
रानी हम सबके साथ साथ अपने भाइयों को भी बेवकूफ बना रही थी। माँ जी, अब तो आपको हमारी बात पे यकीन हो गया ना कि रानी माँ नहीं बनने वाली थी। इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है। मेरी कोख में जो बच्चा है वो बंसल खानदान का ही चिराग है। ये बच्चा मेरा और दिव्यम जी का है। हमारा भांजा भांजी बड़ा हो रहा से देख, थारा पेट दिखने लगा। हमारी बहनों के भी तूने हमारी जरा भी परवाह न की, पर थारे लिए हमने जिसका जीना दुश्वार कर दिया, वो ने हमें मौत के मुंह से बचाया। भैया, मैं दिव्यम जी से प्यार करती हूँ और आप भूल गए कि कली भाभी ने आपको कैसे धोखा दिया था। बहना, दोनों में फर्क से। उन्होंने जो किया अपने हक के लिए किया और तूने जो किया सिर्फ अपनी जिद के लिए। चलो अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ साथ हमें भी रानी की सच्चाई का पता चला। ये लीजिए आपके घर के पेपर। और हो सके तो हमारी नादानियों के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। राधिका बहन, हमने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तो हम माफी भी नहीं मांग सकते। सब इनका नाटक है। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। हमने जो सजा देनी है आप दे दो, पर हमारी बहना ने कुछ ना करना, वाकई जिंदगी खराब हो जाएगी। पुलिस आई तो है सरपट नरपट, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बाबा के लिए। और जिनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है उन्हें तो भगवान भी माफ कर देते। हम तो फिर भी इंसान हैं। और फिर अब तो तुमने हमारी बहू राधिका को अपनी बहन मान लिया, तो अपनी बहू के भाइयों को जेल तो नहीं भेज सकते ना। आप लोगों ने जो कुछ भी किया अपनी बहन के प्यार में किया है, इसलिए हम आप दोनों को माफ करते हैं। नमस्ते, अब हमें आज्ञा दीजिए।
आखिरकार हमने हमारे परिवार को बचा ही लिया। थैंक्स टू राधिका, मिशन बंसल निवास पूरा हो। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। राधिका, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करना चाहता था कि ये पल तुम्हें पूरी उम्र याद रहे। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? अरे वाह, ये तो हमारे पसंदीदा फूल है। तुमने काम ही इतना अच्छा किया है। और सिर्फ ये फूल क्या, अगर मुझसे हो पाता तो मैं ये पूरा कमरा तुम्हारे लिए हीरे और मोती से सजा देता। राधिका, मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। सॉरी दिव्यम जी, ये सॉरी क्यों? मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी राधिका। मैंने तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। तुम बार बार कहती रही कि तुमने कुछ नहीं किया, कि तुम निर्दोष हो, कि तुमने पापा को धक्का नहीं दिया। ये सब हमने नहीं किया। आप अपने दिल की सुनिए प्लीज, प्लीज हमें बस एक और मौका दे दीजिए। ये मैं कभी नहीं भुला सकता, तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देख सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से बहुत दूर चली जाओ। लेकिन मैंने अपनी जिद में तुम्हारी एक बात नहीं मानी। तुमने अपनी जिंदगी से बस बाहर निकाल दिया, बिना कुछ सोचे अपने घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें इतनी तकलीफ थी, इतना दर्द था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधिका। आई एम सॉरी। मैं अपने पूरे दिल से तुमसे माफी मांग रहा हूं। नहीं राधिका प्लीज, जब बोलने मैंने क्या, पूरे परिवार ने तुम पर भरोसा नहीं किया। शायद इसीलिए हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ा। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ राधिका, मैं इस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। आंखों देखी एक बार गलत हो सकता है, लेकिन मेरी राधिका कभी गलत नहीं हो सकती।
दिव्यम जी एक सेकंड। क्या? दिव्यम जी, ये माता रानी के आशीर्वाद वाला सिंदूर है। हम चाहते हैं कि आप हमें इसे लगाएं ताकि हम इस कमरे में सही मायने में आपकी पत्नी बनकर रहें। ओहो, आप दोनों का रोमांस तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हम नीचे चाचा ससुर जी को जाकर कोई और बहाना बता देते हैं। जब आप दोनों का रोमांस खत्म हो जाएगा तब आप दोनों नीचे आ जाएगा क्योंकि उन्होंने बुलाया है। तो बहाना बना ही दीजिए भाभी। दिव्यम जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं? अरे भाभी आप चलिए, हम आते हैं। जी देवरानी जी। दिव्यम जी आप भी ना, अब चलिए। दादी, ये आरती क्यों? राधिका बेटा, इस घर में सभी ने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें बिना सुने बिना समझे तुम्हारा बार बार अपमान किया, इसलिए हम सभी तुमसे माफी मांगते हैं और एक बार फिर से इस घर की बहू के रूप में तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। पापा जी, आप पहले भी हमसे माफी मांग चुके हैं, ऐसे बार बार माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। हम सभी ने तो माफी मांग ली, लेकिन एक शख्स अभी भी बाकी है। सुजाता, तुमने भी कम कड़वी बातें नहीं सुनाई तो राधिका को। अनजाने में ही सही, गलती तो तुमसे भी हुई है, तुम्हारा माफी मांगना बनता है। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है राधिका बेटा, जाने अनजाने में ही सही, गुस्से में आकर के हमने तुम्हें बड़ा भला बुरा कह दिया।
इसके लिए हमें माफ कर दो। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, राधिका की बहरूपिया हमारे घर में आई कैसे? और उसको हमारे घर वालों के नाम, हमारी आदतें, ये सब कुछ पहले से कैसे पता थे? बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घर वालों में से कोई उसके साथ पहले से ही मिला हुआ हो? लेकिन सवाल ये है, वो कौन हो सकता है? बात तो सही कह रही हैं ताई जी, है ना? लेकिन हमारे घर में ऐसी घटिया हरकत कर कौन सकता है? ये राधिका की फोटो ठीक इसके जैसे तैयार हो जाए। ये लो अपने काम की कीमत। मुन्ना, ऐसे लोग ना बेटा चोर फरेबी होते हैं। बड़े घरों में ना हमेशा नजर लगा करके रखते हैं और मौका मिलते ही घर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे करके घर वालों के हाव भाव को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वो भी रही होगी चोर, तभी तो हमारे घर वालों पर नजर लगा करके रखी उसने, वरना हमारे घर में से ऐसी नीच हरकत कौन ही करेगा। चलो छोड़ो, जो बीत गई उस बात को करने का कोई फायदा नहीं है। चलो नाश्ता करते हैं। ठीक है दादी, हम नाश्ता बना देते हैं। नहीं बेटा, आज इतना खुशी का माहौल है तो मैंने आलू की कचौरी, पोहा सब बाहर से मंगवा लिया। हम सबको मिल बैठ के खाना है बस। आज रसोई में से सबको छुट्टी, इतनी बड़ी जंग लड़ी है, एक दिन आराम का भी तो बनता है ना। अरे वाह, मतलब खाना बनाने से छुट्टी? हाँ दादी सास जी, आप तो बहुत ही अच्छी हैं। चलो नाश्ता करते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। भगवान ना करे अब ये बहरूपिया वाली बात कभी भी दोबारा उठे। बस हमारा नाश्ता तो हो गया। ऐसे कैसे हो गया? अभी तो शुरू किया। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। नहीं दिव्यम जी, हमारा नाश्ता हो गया। शुरू हुआ। चलो आ करो। मेरा परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, इनको किसी की नजर ना लगे। अरे दिव्यम, ये लखनऊ वाली फैक्ट्री से मिश्रा जी का मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि जो मशीनें आई हैं सब की सब डिफेक्टेड हैं। सारी की सारी? हाँ। तो फिर तो गोलू भैया हमें जाके देखना पड़ेगा। हाँ गोलू जी, इतने दिनों बाद सब लोग एक साथ में हैं और आप अभी जाने की बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर जाना ही है तो कहीं घूमने चलते हैं ना सब लोग साथ में। हाँ हाँ कली बिटिया, तुम तो यही चाहती हो ना कि मेरा गोलू सारा काम धंधा छोड़कर तुम्हारे साथ चुंबक की तरह चिपका रहे। अरे उसके ऊपर भी ऑफिस की जिम्मेदारियां हैं। मम्मी, ये मशीनरी का नॉलेज वैसे ही मुझे बहुत कम है। और दिव्यम, मेरे जाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने मूवी की टिकट करा रखी है आज की। गोलू, अरे भाभी खुद सा क्यों हो रही हैं? जाने दीजिए ना बच्चों को घूमने के लिए। यही तो दिन है इनके घूमने फिरने के। और वैसे भी काम करना सबके बस की बात नहीं होती है। दिव्यम बेटा। हाँ पापा। मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी अभी तो ठीक हुए हैं, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। मैं हूं ना, मैं जाके देख आऊंगा। दिव्य, तुम जा ही रहे हो तो राधिका को साथ में ले जाओ, तुम्हें साथ भी मिल जाएगा। वैसे भी इतने दिनों के बाद तुम दोनों एक साथ हो, तो इसी बहाने इनका घूमना फिरना हो जाएगा, है ना? लेकिन माँ जी, राधिका को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? दिव्य वहाँ पर काम के लिए जा रहा है, वो काम करेगा या राधिका को घुमाता फिरेगा? अरे सुजाता, रहने दो ना, जाने दो ना बच्चों को। आखिर यही तो दिन है बच्चों के घूमने फिरने की।
क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? तो क्या कहती हैं मिसेस राधिका बंसल, आप चलेंगी मेरे साथ? माँ। हाँ मुन्ना। आप रास्ते में मेरे खाने के लिए हेल्दी नाश्ता पैक कर देंगी? जरूर। थैंक यू माँ, यू आर द बेस्ट। यू आर वेलकम। अब मैं अभी आई। सुजाता, तुम ना अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर नकली मुस्कान चिपकाई लो। फिर तुम्हें गोल मुखी के बार बार जीतने पर नकली मुस्कान नहीं चिपकानी पड़ेगी। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? छोड़ना नहीं इसको, छोड़ना नहीं, अंदर नहीं बचना चाहिए। सर छोड़ दो। पकड़ो इसे। आज नहीं छोड़ेंगे, मारो इसको। मारो मारो। मुझे हर हाल में खुद को बचाना होगा और जल्द से जल्द लखनऊ के बाहर जाना होगा। लो, लखनऊ पहुंच गए ऑलमोस्ट। हम दादी को बता देते हैं। चलेगा। शायद दादी का ही फोन आ गया। एक सेकंड। अरे यार, फोन को भी अभी गिरना था। एक सेकंड। हे भगवान, ये डमरू कैसे गिर गया? डमरू फट गया। हे भगवान, ये अच्छा शगुन नहीं है। मम्मी जी क्या हुआ? कविता, दिव्यम और राधिका को फोन करो और पूछो कि वो सही से पहुंच गया कि नहीं। गोलू जी जल्दी चलिए ना, वरना पिक्चर छूट जाएगी। और वैसे भी वो हमारा फेवरेट हीरो है, हमें उसकी पिक्चर देखनी ही देखनी है। हे भगवान, मम्मी जी आपने ऐसे आप शगुन की बात कर दी। अब तो मेरा भी जी घबराने लगा है मम्मी जी। गोलू बेटा, गोलू बेटा क्या बताऊं तुझे, पूजा का डमरू फट गया है और ये बहुत बड़ा अपशगुन है। तू जल्दी से दिव्यम को फोन कर, जल्दी से। पर सास जी, हमें पिक्चर के लिए देर हो रही है और वैसे भी पुराना डमरू था, फट गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम्हें अपने देवर और देवरानी से ज्यादा पिक्चर की पड़ी है। गोलू तू देख क्या रहा है, जल्दी से फोन कर, ये बहुत बड़ा अपशगुन है और इसलिए तू भी कहीं नहीं जाएगा, समझा? फोन कर। सास जी कर रहा हूँ। बेल तो जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। सामने देखिए।
नीचे आके देखते हैं। राधिका वो आदमी था ना अभी? हाँ दिव्यम जी, आदमी तो हमने भी देखा था। लेकिन वो मेरी कार से नहीं दिव्यम जी, वो आदमी खुद गिरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ गया या फिर दिल का दौरा पड़ा। आपने कुछ नहीं किया है। और मैंने तो ब्रेक भी लगाई थी और गाड़ी पर कोई खरोच या डेंट का निशान भी नहीं है। हाँ दिव्यम जी, ना गाड़ी पे खून का निशान और ना ही आसपास खून है। शायद वो आदमी ना फौरन उठ के चला गया होगा। लेकिन इतना जल्दी कैसे जा सकता है? चलो चलो, आपने यहाँ से किसी आदमी को भागते हुए देखा? देवरानी जी भी फोन नहीं उठा रही हैं। अब तो हमें भी बहुत घबराहट हो रही है। सुजाता, हो सकता है खाने पीने के लिए रास्ते में रुक गया। थोड़ी देर में करते हैं ना फोन। सुजाता, जग्गू बिल्कुल ठीक कह रहा है। इतना नेगेटिव सोचने की बात नहीं है, रिलैक्स। देवरानी जी ने फोन भी नहीं उठाया। बस भगवान करे कि वो दोनों ठीक हों। लेकिन उनके चक्कर में हमारा तो नुकसान हो गया ना, हमारी पिक्चर छूट गई। किस आदमी की बात कर रहे हैं आप लोग? गोरा सा लड़का था, पतला दुबला सा, लंबी कद काटी का, यहीं से भागा है। हाँ, ऐसा एक आदमी अभी हमारी गाड़ी के सामने आया तो था, लेकिन जब तक हम लोग बाहर निकले वो चला गया था। सागर भाई, आप गाड़ी के नीचे देखो। नहीं दिखा। डगमगाकर नीचे की तरफ चला गया। नीचे कहाँ? अरे एक छोटी सी ढलान है, आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग देख लेंगे। अरे चलो बाबा, डरो मत, बड़ा शातिर है वो, बच गया होगा। चलो भाइयों। दिव्यम जी चलिए। घर से तो बहुत सारे फोन आए हुए हैं। हाँ दिव्यम जी, हमें भी बहुत सारे कॉल्स आए हैं, पर हम घर वालों को ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहते हैं। इतनी देर हो गई है, अभी तक दोनों ने वापस कॉल भी नहीं किया। गोलू बेटा, एक बार तू फोन ट्राई करना मुन्ना को। हाँ सुजाता, तुम खामखा घबरा रही हो सकता है वहाँ नेटवर्क ना हो। टेंशन मत लो, आ जाएगा फोन। गोलमुखी जब तक हमारे मुन्ना के साथ है, हमारी घबराहट दूर हो ही नहीं सकती है। इस लड़की का साया हमारे बच्चे और हमारे परिवार के लिए मनहूस है। ये बात हम जानते, लेकिन हमारे घर वाले समझते ही नहीं है। अब देवरानी जी का वीडियो कॉल आ रहा है। लो, आ गया कॉल। राधिका, देवरानी जी कहाँ हैं आप? हम लोग कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठा रही। आप दोनों ठीक है ना? राधिका, मुन्ना कहाँ है? हाँ माँ जी, हम दोनों ठीक हैं। दरअसल वो गांव की तरफ आ गए थे ना, तो बस नज़ारे देखने के लिए रुक गए। पर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है यहाँ पर। अरे अगर नज़ारे देखने के लिए रुक भी गई थी तो कम से कम फोन तो साथ में रखती। आधे घंटे से फोन मिला रहे, तुम्हें पता है कितने परेशान है हम लोग यहाँ पर। सॉरी माँ जी। क्या देवरानी जी, आपकी चिंता के चक्कर में हमारी पिक्चर तो छूट गई ना। कल ही, अरे हम अगले शो की टिकट ले लेंगे। अब तुम दोनों एंजॉय करो, यहाँ की चिंता मत करो। जी राधे। राधिका, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ऐसे कैसे कोई इंसान ढलान से नीचे गिर सकता है या लुढ़क सकता है?
वो भी अचानक से। पता नहीं दिव्यम जी, ऐसा लगा जैसे वो इंसान चक्कर खा के गिर गया। पर बाहर जाके देखा तब तो कोई था ही नहीं। राधिका, कैसा हो सकता है कि वो बस हमारा वहम था? पता नहीं दिव्यम जी, जो भी हो, फिलहाल यहाँ से जाते हैं। ऐसे यहाँ पे रुक के टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। सीट बेल्ट पहन लो प्लीज। इतनी देर हो गई, ना अभी तक घर वापस नहीं आया। एक बार उसको फोन करके पूछते हैं कि वो कहाँ है, कब तक घर वापस आएगा। सुजाता, मैंने उन दोनों के लिए होटल बुक कर दिया, वो आज नहीं कल आएंगे। हमें लगता है मुन्ना घर वापस आ गया। हमें पता था अपनी माँ के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता है। अरे मुन्ना, हम तुझे याद कर रहे थे। दिव्यम बेटा, तुम दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए? फैक्ट्री का काम हो गया क्या? हाँ पापा, वो काम हो गया था तो सोचा जल्दी घर आ जाते हैं। बहुत अच्छा किया मैं, तो जल्दी घर वापस आ गया। हमने तेरी पसंद का ना खाना बनाया। चल आजा, जल्दी से खा ले जा। माँ, मेरा कुछ खाने का मन ना। ये भोलेनाथ, वो इंसान जो भी था, आप प्लीज उसकी रक्षा कीजिएगा। क्या हुआ राधिका? किसकी बात कर रही हो? दादी, दरअसल रास्ते में ना सामने देखिए। बेटा, तुम दोनों ने गाड़ी के आसपास अच्छे से चेक किया था ना? हाँ पापा जी, हमने अच्छे से देखा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। बेटा पक्का ना तुम्हारी कार से उसे धक्का नहीं लगा था? हाँ ताऊ जी, भोलेनाथ की कसम, हमारी गाड़ी ने तो उन्हें छुआ तक भी नहीं था। और हम लोगों ने नीचे उतर के देखा भी था, गाड़ी पे कोई डेंट नहीं था, स्क्रैच नहीं था, वो तो छोड़िए खून का निशान भी नहीं था। वो कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं था? उसके पैर उल्टे तो नहीं थे? गांव की सड़कों पे ना अक्सर ऐसे ही भूत दिख जाते हैं। हाँ कली, तुम बोलने से पहले सुनती हो अपने आप को क्या बोल रही हो? प्लीज कुछ भी मत बोला करो। और दिव्यम, या तो वो आदमी तुम लोगों का वहम था, या तो फिर वो वहां से चला गया होगा। तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर किस बात का घबराना? सही। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देख कर आता हूँ। जी बताइए, आप कौन?
जी, किससे मिलना है आपको? अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे रुकिए। अरे आप लोग कौन? हम वही लोग हैं जिसके बेटे को इस घर के किसी आदमी ने कुचलकर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। हमें इंसाफ चाहिए, अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। और हमने किसी को नहीं मारा अपनी गाड़ी से। वो हमारी गाड़ी के सामने आया जरूर था, लेकिन हमारी गाड़ी से टकराया तक नहीं था वो। हाँ, वो आदमी हमारी गाड़ी के सामने आया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ा या फिर वो बेहोश हो गए। हमारी गाड़ी ने तो उन्हें छुआ तक नहीं था। हाँ, कहा था ना बाबा कि बड़े लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे। हम गरीब है ना, इसलिए हमारा सच भी झूठ है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हम लोग भला झूठ क्यों बोलेंगे? क्या फायदा है हमें झूठ बोल के? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? जो बाप अपने इकलौते बेटे की चिता को अग्नि देकर लौट रहा है, वो क्या झूठ बोलेगा? मेरा इकलौता बेटा, इकलौता कमाने वाला मेरा बेटा नियोन अपनी बहन नियति की शादी के खर्चे के लिए पैसे जोड़ रहा था, मेरी दवाई का भी खर्चा उठा रहा था। आपने सिर्फ उसी की जान नहीं ली, बल्कि हम दोनों को जीते जी मार दिया। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं हमने तुम जैसे बड़े लोगों को उल्लू बनाकर पैसा लूटने का नया तरीका ढूंढा है क्या तुम लोगों ने? अगर एक्सीडेंट में मौत हुई थी तो बेटे का अंतिम संस्कार क्यों किया? बताओ। हाँ, जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते, पोस्टमार्टम में सारा सच सामने आ जाता। क्यों घर वालों? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। ये बात तो ठीक। अरे हम अनपढ़ गंवार इंसान, हमें तो बस इतना था कि बेटे की चिता को संध्या से पहले अग्नि देनी थी, जो हमने दे दी। तो अब यहाँ पर क्या पैसे हटने के लिए आए हैं आप? माँ प्लीज शांत हो जाइए। हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। तुमने तो हमारे सबसे अनमोल रतन को हमसे छीन लिया है। उसके आगे तुम्हारी ये दौलत किसी काम की नहीं है। हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि तुम सबकी आंखों में पछतावा है या नहीं। एक बाप से उसका इकलौता बेटा छीना है तुमने। इस बाप की बद्दुआ लगे कि तुम सबको। नहीं, मेरे दिल से बद्दुआ निकलेगी तुम्हारे लिए। जैसे मैंने अपना बेटा खोया है, वैसे ही तुम। बस कीजिए बाबा, इसके आगे कुछ मत बोलिए। एक बाप को ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपना सब कुछ खो दिया। भगवान ऐसी किस्मत हमारे दुश्मन को भी ना दे। देखिए बाबा, हमें आपके बेटे की मौत का बहुत दुख, लेकिन मेरा बेटा और बहू कह रहे हैं ना कि उनकी कार से हादसा नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ होगा। वो झूठ क्यों बोले? उन पे विश्वास है मुझे। फिर भी आपकी दिल की तसल्ली के लिए आप चाहें तो हम पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसा आप कहें।
हाँ पापा एकदम सही कह रहे हैं। एक बार पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं, आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि हमने कुछ नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, हमें पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए बाबा। लेकिन बेटा तेरी शादी की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और फिर मेरी दवाई का खर्चा। बाबा वो सब हम देख लेंगे, आप चलिए। सुनिए बाबा, अगर कुछ हर्जाना चाहिए तो आप बता दीजिए, हम दे देंगे आपको। माफ कीजिए दादी, हम गरीब लेकिन भिखारी नहीं, हमें भीख नहीं चाहिए। चलिए बाबा। एक सेकेंड। देखिए काका, हम अपनी बातों से आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं, बहुत रात हो गई है और आपकी जवान बेटी आपके साथ है, तो आज रात आप यहीं पर रुक जाइए, कल सुबह निकल जाइएगा। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। एहसान की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप इस घर में काम कर सकते हैं। जी मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों माँ? वैसे भी दुलारी काफी लंबे समय से नहीं है यहाँ पर, ये चाहे तो उसका काम देख सकते हैं, पौधों में पानी देना वगैरह। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। देखिए मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, किसी काम का नहीं रहा। हाँ, अगर मेरी बेटी चाहे तो वो कर सकती। ठीक है बाबा, घर के बेटे के जाने के बाद बेटियों को ही बेटा बनना पड़ता है, और आपकी दवाई का खर्चा भी तो निकालना है। तो मुझे ये काम मंजूर है। इसका मतलब अब अमरी इस घर के कामों से छुट्टी। मैं अपने सामान ले आती। हाँ, हम आपकी मदद करते हैं। आई। हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। वैसे इस संदूक में क्या है जो आपने इतना संभाल कर रखा है? इसमें हमारे भाई की याद है। इस तरफ। ये रहा आपका कमरा। नियति, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो आप हमसे कह दीजिएगा। फिलहाल आज रात आप आराम कीजिए, कल हम आपको घर के सारे काम समझा देंगे। नियति, हम मानते हैं कि इस वक्त आप हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, पर हमारा यकीन कीजिए, हमने आपके भाई के साथ कुछ भी नहीं किया। नियति,
ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ा घबरा गई थी। पर हमने देखा आप अपनी जीभ से कुछ कर रही थी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।